बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं जी नेक्स्ट लेसन की तरफ। हाउ टू क्रिएट स्पायरल कर्व। स्पायरल कर्व वो कर्व होती है, स्पायरल कर्व या ट्रांजिशन कर्व, जिसका रेडियस इक्वल नहीं होता। अक्सर रोड अलाइनमेंट में इस तरह के जो कर्व है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इधर मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने खोली हुई है। ये टेंजेंट जा रही है, तो इधर ये जो मेन कर्व है ये जा रही है। इसके दरमियान में एक छोटी सी कर्व है और इधर भी एक छोटी सी कर्व है। तो इसका यहाँ से और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी इस कर्व की ट्रांजिशन हुई है। इसका रेडियस सेम नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक इस कर्व का रेडियस इक्वल जा रहा है यहाँ तक, और फिर इधर से वापस होते होते टेंजेंट तक इसका जो रेडियस है वो चला जाता है। तो इस दोनों छोटी छोटी कर्व जो है इसको हम ट्रांजिशन कर्व या स्पाइरल कर्व कहते हैं। तो इधर एक और एग्जांपल मैंने लगाई हुई है। ये एक सेंटर लाइन है जो मेरी टेंजेंट जा रही है इधर से। जिस जगह से आपकी स्पाइरल कर्व स्टार्ट होती है, टेंजेंट टू स्पाइरल, टीएस उस पॉइंट को कहते हैं। तो इधर से आपका जो चेंज है ये शुरू हो जाता है। इस इधर से लेके इधर तक ये ट्रांजिशन होती है। ये छोटी सी कर्व, इसको स्पाइरल कर्व कहते हैं। स्पाइरल टू कर्व, इस पॉइंट पे ये जो रेडियस की ट्रांजिशन है वो रुक जाती है, और फिर यहाँ से लेके ये सी एस तक एक ही रेडियस होता है। फिर इधर से सी एस मीन कर्व टू स्पाइरल, फिर इस पॉइंट से अगेन ये शुरू हो जाती है और फिर इधर तक ख़त्म हो जाती है। स्पाइरल टू टेंजेंट और स्ट्रेट चली जाती है। ये एक एग्जांपल मैंने लगाई हुई है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसकी फुल डिटेल और मैनुअल कैलकुलेशन फिर जब हम सर्वे सेशन करेंगे उसमें भी करेंगे। लेकिन ये चीज़ जब हम ईगल पॉइंट में करेंगे तो ये आइटम जो भी है ये पॉइंट यानी कि के वैल्यू इस तरह ये खुद ब खुद ही कैलकुलेट करके ईगल पॉइंट में हमें शो कर देगा। तो ये किधर से होता है? ईगल पॉइंट में प्रोडक्ट्स में जाके अलाइनमेंट में, फिर कर्व डेटा में। तो कर्व डेटा में जब हम इधर आ जाते हैं तो बॉक्स लगे हुए हैं दो। इस बॉक्स में हम इधर वैल्यू पुट करेंगे लेंथ ऑफ स्पाइरल, तो ये बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। और दूसरी साइड पे हम लेंथ दे देंगे तो ये नीचे खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी सब कुछ। तो मैं चलता हूँ अपने ईगल पॉइंट की तरफ। एडिट, कर्व डेटा में गया। ये जो 50 रेडियस वाली कर्व है वो ये है मेरी। तो इसको ऑलरेडी इस अलाइनमेंट को मैंने एनोटेट किया हुआ है। जब मैं इधर स्पाइरल कर्व डालूंगा तो री एनोटेट हो जाएगा ये जगह। तो मैं इधर डाल देता हूँ 20। फॉर एग्जांपल मैं स्पाइरल लेंथ डाल देता हूँ 20, या मैं 10 कर देता हूँ इधर। तो आप देख सकते हैं इधर TS और SC पॉइंट लग गया और ये ट्रांजिशन आपकी लग गई, स्पाइरल कर्व आपकी लग गई। इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इधर से लेके फिर इधर तक रेडियस सेम जा रहा है, क्योंकि हमने ट्रांजिशन कर्व सिर्फ एक साइड पे डाली हुई है। दूसरी साइड पे भी हम 10 मीटर डाल देते हैं, क्योंकि ये अलाइनमेंट हमने नोटेट की हुई है पहले से। ये खुद ब खुद ही अपडेट हो जाती है। और यहाँ से अभी इधर से लेके इधर तक ये स्पाइरल कर्व है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर इधर से लेके इधर तक ये रेडियस सेम है, इधर से लेके इधर तक फिर ये ट्रांजिशन हुई है और फिर स्ट्रेट गी हुई है। इस तरह हम ईगल पॉइंट में ट्रांजिशन कर्व डालते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।